स्टार्ट कर लिया। हमारी संस्कृति में अनेक व्रत त्योहार हैं। यूं कहिए कि नित्य कोई न कोई व्रत त्योहार है, लेकिन सबका अपना अपना महत्व है। हमारे यहाँ आश्विन कृष्ण अष्टमी को एक व्रत है जिसका नाम है जीवत पुत्रिका, जिसको जीवतिया भी कहते हैं। माताएं अपनी संतानों की आयु की कामना से यह व्रत करती है और उस दिन जल भी नहीं पीती है, कुछ खाती पीती नहीं है। बड़ा कठिन व्रत होता है और इस व्रत का पालन वह अवश्य करती हैं। इसलिए करती हैं कि उन्हें भय रहता है कि हम न करें तो कुछ अनहोनी ना हो। बच्चों के प्रति माँ का बड़ा स्नेह रहता है। माँ तो हर कष्ट उठा करके अपने बच्चों को स्वस्थ सकुशल सानंद देखना चाहती है। इसी के लिए भारतीय संस्कृति में, हमारी संस्कृति में एक व्रत है जिसका नाम है ज्योतिया, जीवत पुत्रिका, जितिया भी कहते हैं अनेक नाम। तो इसमें जो है अष्टमी तिथि में भगवती दुर्गा की ही पूजा होती है और जीवत पुत्रिका उन्हीं का नाम है, इसलिए उनकी पूजा होती है। लेकिन एक राजा की भी पूजा होती है जिसका नाम है जीमूत वाहन। उस राजा की पूजा इसलिए होती है कि उसने जनता की रक्षा की, प्रजा की रक्षा की, प्रजा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया है। इसके अतिरिक्त एक चील की पूजा होती है, एक सियारिन की पूजा होती है। ये चिल्ली जिसको कहते हैं संस्कृत में, और सियारिन श्रीगाली, शिवा भी उसका एक नाम है। तो इसी से संबंधित यह पूजा है, यह कथा है, यह व्रत है और हर माँ अपनी संतानों की आयु की कामना से यह व्रत करती हैं। और इसमें जो है एक जितिया बनता है, एक जितिया बनता है सोना का या चांदी का, एक जो है इतना बड़ा जो है शंकु आकार का सोना का, चांदी का, या वह भी सोना चांदी नहीं संभव हुआ तो सूता धागा का ही एक जितिया का निर्माण होता है। उसी की पूजा करके स्त्रियां जो है सालों भर जो है अपनी गर्दन में पहनी रहती हैं। तो इससे संबंधित जो पूजा है वह पूजा है जित पुत्रिका की। तो इसमें जित पुत्रिका की पूजा होती है तो पहले जो है स्नान आदि कर लेती हैं। प्राय स्त्रियां जो है शाम को यह पूजा करती हैं और स्नान आदि कर लेती हैं। स्नान करने के बाद वह पूजा के स्थान पर बैठ जाती हैं और संकल्प करती हैं। संकल्प क्या होता है? संकल्प जो है यह धारणा है कि मैं यह व्रत किस लिए कर रही हूँ, यह व्रत मैं किस लिए कर रही हूँ। तो वह संकल्प करती हैं कि अपने संकल्प में देखिए स्थान और समय का उल्लेख होता है हमारे यहाँ संकल्प में, और
अंत में कहती हैं कि अपने नाम लेकर के, अपने पुत्र का नाम लेकर के कहती हैं कि मनोवाक कायिक दुतक्षय पूर्वक पति पुत्रायु सौभाग्यादि सिद्धि समृद्धि हेतवे जीवित पुत्रिका व्रतोपवासम तत्पूजाम च यथा विधि करिष्ये। माने मन, वाणी और कर्म से जो भी पाप है उसको दूर करने के लिए, पति और पुत्र की आयु की वृद्धि के लिए, सौभाग्य की, अपनी सौभाग्य की वृद्धि के लिए, और मैं यह जीवित पुत्रिका व्रत कर रही हूँ और उपवास भी कर रही हूँ, यथा विधि पूजा कर रही हूँ। यह संकल्प पहले करती है। उसके बाद से भगवती से प्रार्थना करती है, भगवती का आवाहन करती हैं। उसी जो मैंने कहा सोने चांदी का जो बना होता है उसी पर जीतिया भगवती का निवास माना जाता है। सोने चांदी या धागे का बना होता है, उसी पर भगवती का निवास माना जाता है। और उस पर जो है वह आवाहन करती हैं कि जीव पुत्री समागच्छ गौरी रूप धरे नघे ईश्वरस्य पदाम्भोजत अत्र सन्निहिता भव। माने हे भगवती, आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर विराजमान होइए। फिर इसके बाद से कुशा का जीमूत वाहन बनाया जाता है और उस पर उनका आवाहन होता है। ये ही नृप शार्दूल राजन जीमूत वाहन कृपया मित्र सानिध्यम कल्पयस्व सदा प्रभो। यह हुआ। इससे जीमूत वाहन आए, जैसे ओम ओम जीवत पुत्रिकायै नमः, यह भी कह करके आप उनकी दुर्गा जी की पूजा कर सकते हैं या कर सकती हैं। और ओम जीमूत वाहनाय नमः, यह कह करके भी आप जीमूत वाहन की आराधना, जीमूत वाहन का आवाहन कर सकते हैं। इसके बाद से चिल्ली और सियारिन का भी आवाहन होता है। चिल्ली स्वस्थानतः शीघ्रम समागच्छात्र सुव्रते पूजार्थम कुरुसानिध्यम पति पुत्रांश्च रक्ष में। यह चिल्ली का आह्वान है कि हे चिल्ली, आप यहाँ पर आइए और पूजा ग्रहण करके मेरे पति और पुत्रों की रक्षा करें। फिर इसके बाद सियारिन का आह्वान है। देखिए हमारी संस्कृति कितना उदार है कि यहाँ पर पशु पक्षी की भी पूजा होती है, उसकी गुणवत्ता के आधार पर। तो शिव करे नित्यम आगत्याश्च शिरा भव धन धान्य सुतायुंसी वर्धयस्व सदा मम। क्या कहता है कि हे शिवे, हे श्रीगाली, हे सियारिन, आप यहाँ पर आइए, आप कल्याण करने वाली हैं और यहाँ पर आकर के धन धान्य की वृद्धि कीजिए, मेरे पुत्रों की आयु की वृद्धि कीजिए। यह है पहले दुर्गा जी की जीवित पुत्रिका के रूप में दुर्गा जी का आवाहन। उसके बाद से जीमूत वाहन राजा का आवाहन, इसके बाद से चिल्ली का आवाहन, इसके बाद श्रीगाली का आवाहन। तो यह भी कह सकते हैं ऐसे कि ओम जीवित पुत्रिकायै नमः, इससे आवाहन कर लीजिए दुर्गा जी का। ओम जीमूत वाहनाय नमः, इस नाम मंत्र से जीमूत वाहन का आवाहन कर लीजिए। उसके बाद से ओम चिल्यै नमः, इससे चिल्ली का आवाहन कर लीजिए। ओम श्रीगाल्यै नमः, ओम शिवाय नमः, यह कह करके सियारिन का आवाहन कर लें। उसके बाद से यथाशक्ति षोडशोपचार से या पंचोपचार से, पंचोपचार में होता है चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, प्रसाद चढ़ा करके पूजा कर लें। और उसके बाद से आप प्रार्थना करें कि जीवत पुत्री महाभागे जीवंतु मम पुत्रका आयुर्वर्धय पुत्राणाम पत्युश्च मम सर्वदा। नमस्ते नृप शार्दूल राजन जीमूत वाहन
पतिपुत्र जनुत्कर्षं वर्धयस्व जनेश्वर। तो क्या प्रार्थना है कि एक तो दुर्गा जी प्रार्थना की गई कि जीवत पुत्रिका जिसका नाम है यहाँ पर प्रार्थना की गई, क्या प्रार्थना की गई कि हे जीवत पुत्री महाभागे, हे दुर्गा जी, आप मेरे पुत्रों की रक्षा करें, उन्हें जिंदा रखें, जीवित रखें, उन्हें आयु प्रदान करें और मेरे पति की भी सदा रक्षा करें। फिर राजा से प्रार्थना की गई, हे राजन, हे राजाओं के राजा जीमुत वाहन, आप मेरे पति, मेरे पुत्र, मेरी संतानों को आगे बढ़ाइए, उनकी वृद्धि कीजिए, उनकी उन्नति कीजिए। यह पूजा है, यह भावना है, यह उदारता है, यह हमारी संस्कृति है। अब कथा क्या कही गई है इस पर सुनिएगा। मैं कथा जो इसमें है वह बोल दे रहा हूँ, कथा पढ़ दे रहा हूँ। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे, वह बताइए। माने बच्चे कैसे दीर्घायु हो, यह बताइए। सूत जी ने कहा कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलिकाल में माता के रहते उसकी संतानें मर जाया करेंगी? माँ जिंदा रहे और उसकी संतानें मर जाएं, माँ के लिए सबसे बड़ा कष्ट का जीवन होता है। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास गई है। एक गौतम जी ऋषि हैं, उनके पास गई है। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे, एकदम प्रसन्न थे उस समय। क्योंकि देखिए, प्रसन्न रहने का मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति प्रसन्न हो और उससे कुछ बात कही जाए तो वह प्रसन्नता से सुनता है और उसका समाधान भी जल्दी निकाल लेता है। इसलिए कहा गया प्रसन्न चित्त थे। उनके सामने जाकर के उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया, सभी स्त्रियों ने प्रणाम किया उनको। उसके बाद से स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलिकाल में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह की उनकी बात सुनकर के गौतम जी बोले कि आपसे मैं ये वही बात कहूंगा जो मैंने पहले सुन रखा है। मैं वही कहानी कहने जा रहा हूँ। गौतम जी ने कहा कि ठीक है, आप लोगों ने जो प्रश्न किया उसके उत्तर के रूप में मैं एक कहानी कह रहा हूँ जो मैंने कहानी सुनी है। गौतम जी ने कहा कि महाभारत युद्ध का अंत हो गया था। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को या पांडव पुत्रों को मार डाला था। द्रौपदी बहुत दुखी थी। वह दुखी होकर के महर्षि धौम्य के आश्रम में गई, महर्षि धौम्य के पास गई। महर्षि धौम्य पांडवों के पुरोहित थे, तो उनके पास गई और उन्होंने धौम्य ऋषि से कहा, क्या कहा कि मां के रहते बच्चे मर जाएं, यह तो अच्छा नहीं है। तो इसलिए हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय है जिसके करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, या बताने का कष्ट करें। धौम्य ने कहा कि सतयुग में, अब वह कहानी कहने लगे। एक तो गौतम ऋषि के पास स्त्रियां गई थी तो पुत्रों की आयु की कामना से गई थी, तो गौतम ऋषि ने द्रौपदी वाला प्रसंग कहा, मतलब द्रौपदी वाली कथा धौम्य ऋषि ने जो बताया वह कथा शुरू की उन्होंने। दूसरी ओर से
धौम्य ऋषि जो कहानी कह रहे हैं वह सुनिए। वो बोले कि सतयुग में सत्य बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा था। एक दिन आधी रात के समय एक बार जो है वह अपने ससुराल गया था वह राजा। एक दिन क्या हुआ, उस ससुराल की घटना है, राजा के ससुराल की घटना है। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री जो है वह रो रही थी। राजा बड़े दयालु थे, तो राजा वहां पर गए और पूछा उन्होंने, क्या कारण है कि आप रो रही हो। वह बूढ़ी माँ थी, वह बूढ़ी स्त्री थी और कह रही थी, हाय मुझ बूढ़ी माँ के सामने ही मेरा बेटा मारा जा रहा है। यही कह कर बिलख रही थी वह। राजा वहां पर पहुंचे, उसके रुदन को सुन करके दयालु राजा पहुंचे और वह और उनसे पूछा कि माँ क्या कारण है कि तुम रो रही हो, क्या हुआ है। तो बूढ़ी ने कहा कि प्रतिदिन गरुड़ जो है वह आता है और गांव के बच्चों को खा जाता है। इस पर राजा लगता है कि ऐसा ऐसा बनाया गया होगा, गांव के लोगों ने बनाया होगा नियम की एक घर का एक बच्चा जो है जाएगा और उसके बाद से जो है उसी बच्चे को खाएगा और किसी बच्चे को नहीं खाएगा। तो आज इस बूढ़ी स्त्री के बच्चे की बारी थी, तो उसका वह बच्चा गया था वहां पर, तो या जाने वाला था। तो राजा ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, मैं उपाय करता हूं। तो राजा स्वयं वहां पर चला गया जहां गरुड़ आता था और खाता था, बच्चों को खाता था। वह राजा चला गया तो राजा चुपचाप लेट गया और गरुड़ आया और खाने लगा। राजा का एक अंग खा गया, एक हिस्सा जो है दाहिना अंग खा गया। तो राजा ने फिर करवट बदल दी, माने अब इधर का खा लिए हो तो इधर का खा ले लो। उसको गरुड़ को आश्चर्य हुआ कि यह छटपटाया ही नहीं, यह बच्चा या व्यक्ति जो है छटपटाता भी नहीं है जबकि उसका मांस खाया जा रहा है, यह क्या कारण है। उसने पूछा कि आप कौन हैं, किस कुल के हैं, क्या नाम हुआ आपका। राजा ने कहा कि नाम पूछने से क्या फायदा, कुल पूछने से क्या फायदा, आपको खाना है आप खाइए, आप तृप्त हों। तो आप व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं कीजिए, आप चुपचाप मांस खाइए। यह सुनकर के गरुड़ रुक गए और बोले कि नहीं, अपना बारे में बतलाइए। तब राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम शैव्या है, मेरे पिता का नाम शालिवाहन है, मैं सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ हूं, मेरा नाम जीमूत वाहन है। राजा की दयालुता देख करके गरुड़ ने कहा कि महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो, जो तुम चाहते हो हम मांग लो मुझसे, मैं दूंगा तुमको। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि अब तक जिन बच्चों को आपने खाया है उन्हें जीवित कर दे, वे जीवित हो जाए। अब से और यह भी वरदान दें कि अब से आप किसी के बच्चे को नहीं खाइएगा। भौम ऋषि फिर कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ ने राजा को यह वरदान दिया और वे नागलोक गए। गरुड़ जी तुरंत नागलोक चले गए और जाकर के वहां से अमृत ले आए और जितनी हड्डियां वहां पर पड़ी हुई थी उन हड्डियों पर उन्होंने अमृत का छिड़काव किया। इसके बाद से वहां वो जितनी हड्डियां थी उस सभी हड्डियों से के लोग जो थे, मतलब जो भी जिन बच्चों की हड्डियां थी वे सभी बच्चे जीवित हो गए।
उसके बाद से जो है गरुड़ जी ने कहा कि मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वर दे रहा हूं। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित अष्टमी है। सप्तमी में अष्टमी जिस दिन होता है, जैसे इस बार जो है 28 तारीख को सप्तमी और अष्टमी दोनों है, तो कुछ लोग जो है सप्तमी अष्टमी को अष्टमी, तो कुछ लोग सप्तमी अष्टमी वाला योग में भी करते हैं, लेकिन नहीं करने का कहा गया है, इसलिए सप्तमी रहित अष्टमी की बात कही गई है। ऐसे में 29 तारीख को 29 सितंबर को ही यह व्रत होगा। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन सप्तमी नहीं हो, अष्टमी हो, माने अष्टमी नवमी से कोई दिक्कत नहीं है, केवल सप्तमी में अष्टमी नहीं करना है। इसलिए सप्तमी रहित अष्टमी हो तो उस दिन यह पूजा करे। और आज ही तुम्हें यहाँ की प्रजा को जीवित दान दिया है। हे वत्स, अब से माने आश्विन कृष्ण अष्टमी को ही गरुड़ जी ने सभी बच्चों को जिला दिया है, इसलिए यह पवित्र तिथि है, यह व्रत का दिन है। और उन्होंने कहा कि हे जीमूत वाहन, अब से यह दिन ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया, मतलब बहुत पवित्र हो गया। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात हैं, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के लिए के अर्थ में जीवत पुत्रिका कहलाती है। मतलब कि आज की तिथि में अष्टमी में दुर्गा की पूजा होती है। उस दुर्गा के अनेक नाम हैं, जिनमें से यह भी एक नाम है। क्या हो गया? जीवत पुत्रिका, जो कि बच्चों को जिंदा रखती है, जिंदा करती है। इसलिए गुण नाम गुण से होता है, इसलिए भगवती जो है बच्चों की रक्षा करती हैं, जिंदा रखती हैं, इसलिए इसका नाम जीवत पुत्रिका है। इसलिए इस तिथि को जो स्त्री जीवत पुत्रिका की और कुश की आकृति बना करके जीमूत वाहन की पूजा करेंगी, दिन दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा, उनकी वंश की वृद्धि होगी। या आशीर्वाद दिया या वरदान दिया किसने? गरुड़ जी ने। और फिर कहा कि हे महाभाग जीमूत वाहन जी, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदयादित्य में की अष्टमी को यह व्रत करना चाहिए, सप्तमी विध अष्टमी को नहीं करना चाहिए। शुद्ध अष्टमी में कर सकती हैं स्त्रियां, और नवमी में पारण करना चाहिए। यदि इस पर ध्यान न दिया गया हो तो फल नष्ट हो जाता है, मतलब व्रत करने का कोई फल नहीं होता है। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान दे करके गरुड़ जी वैकुंठ धाम भगवान विष्णु के लोग चले गए। गरुड़ जी कौन है? भगवान विष्णु के वाहन है, इसलिए भगवान विष्णु की शक्ति उनको भी प्राप्त है, और प्रजा पालन उनका काम है। चूंकि वो पक्षी के रूप में मांसाहारी जीव हैं, इसलिए वह बच्चों को खाते थे। देखिए, हर जीव की अपनी प्रकृति होती है, लेकिन उसमें यह नहीं कहा जाएगा कि उसमें दयालुता नहीं है, ममता नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है। वह मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, सब में क्रूरता, प्रेम, दया, हर तरह के गुण अदोष रहते हैं। तो वे बैकुंठ लोक को चले गए, और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर वापस आ गए, माने अपने घर आ गए। ससुराल थे ना, तो वो चले आए अपने घर। धौम्य जी कहते हैं, किससे कहते हैं? द्रौपदी से। हे देवी, मैंने यह अक्षय बहुत ही दुर्लभ व्रत आपको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से, बताई गई विधि से यह दुर्गा जी का यह पूजन करो, और तुम्हें अभिलषित फल की प्राप्ति होगी। महर्षि धौम्य
की बात सुनकर के द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और फिर पूर्ववासी स्त्रियों, उनके साथ जो स्त्रियां थी, द्रौपदी जो है यह कहानी सुनकर जाती हैं और अपनी सहेलियों से यह बताती है। संजोग की बात देखिए, तो आप किसी से बात कर रहे हैं तो कोई और सुन ले सकता है। तो एक चील और एक सियार, माने चिल्ली और सियार श्रीगाली ने भी यह कथा सुन ली, यह बात सुन ली। तो हर व्यक्ति, हर स्त्री जो है, हर माँ जो चाहती है कि मेरा बच्चा जिंदा रहे, जीवित रहे, दीर्घायु हो, इसलिए चिल्ली और सियारिन ने भी यह व्रत ठाना कि हम भी यह व्रत करेंगे। चिल्ली जो है वह एक पीपल के पेड़ जो था उसी पर रहती थी, और सियारिन जो थी उसके नीचे जो है माद में रहती थी। दोनों सहेली थी। उस दिन व्रत दोनों ने किया, लेकिन वह कथा चिली जो है उड़ करके गई और कहीं कथा सुन आई, सियारिन को सुनाई। सियारिन जो है वह कथा सुन रही थी, लेकिन उसको भूख लगी थी। वह तुरंत पासी में श्मशान घाट था, वहां पर गई और कुछ मांस खा करके, शवों का मांस जो है खा करके आई। मैंने उसने व्रत का पालन नहीं किया। और चिली क्या किया कि सुबह हुई, अगले दिन सुबह हुई तो कहीं जहां पर गौशाला थी वहां पर गई और दूध से पारण किया। जीवन तो हमेशा रहता नहीं है, हमारे धर्म में पुनर्जन्म भी माना गया है, और अंत में दोनों मर गई। जब कभी अपने समय पर मरी तो पुनर्जन्म हुआ। श्री राजा थी, वह राजा की रानी बनी, काशी नरेश के यहाँ उसका विवाह हुआ। और चिल्ली जो है, दोनों बहन के रूप में पैदा हुई, और चिल्ली जो है एक सेठ के यहाँ पैदा हुई दोनों, और दोनों बहुत सुंदर थी। और उसके बाद से सियारिन का जो अगला जन्म हुआ था उसमें वह राजा काशी नरेश के यहाँ रानी बनी, और चिल्ली जो है उसी के मंत्री के यहाँ ब्याही गई, मन मंत्री की पत्नी वह हुई, और सियारिन जो है वह राजा की पत्नी हुई। सियारिन और चिल्ली ने पूर्व जन्म में जीतिया का व्रत किया था, लेकिन सियारिन ने अच्छा से पालन नहीं किया था। चिल्ली ने अच्छी तरह पालन किया था, चिल ने अच्छी तरह पालन किया था। तो चिल के 8 बच्चे हुए, 8 को जीवित थे। और उसके बाद से सियारिन के जो है जितने बच्चे होते हुए सब मर जाया करते थे। संपन्नता अलग चीज है, लेकिन आदमी, हर व्यक्ति जो है अपना भाग्य लेकर आता है। इसलिए कभी कभी ये ऐसा होता है कि उसकी सारी संपन्नता, उसकी सारी योग्यता है मारी जाती है। तो सियारिन के बच्चे मर जाया करते थे, लेकिन और राजा ने मरवा दिया, उसको। तो मरवा डालने के कारण जो है वे सभी बच्चों और एक बर्तन में एक बर्तन में जो है एक बर्तन में जो है उसको ले आए सिर, एक बर्तन में सिर लेकर के आए। लेकिन वे सभी बर्तन में जो है जो सिर लाए गए थे उनको काट करके वे सभी हीरा जवाहरात पन्ना पुकरा जैसे बहुमूल्य रत्न हो गए। और इधर क्या हुआ कि जब
और उसने राजा ने मरवा करके मंत्री के घर वे सभी 8 सिर जो है 8 बर्तन में करके ढक करके भिजवा दिया था। वे सभी रत्न हो गए थे। और वो देख करके सियारिन जो थी, चिली जो थी पूर्वजन्म में 8 संदूक में 8 बक्से में जो है रत्नों को देख करके बहुत प्रसन्न हुई, कोई रत्न मेरे यहाँ आया है। खैर, और उसके बाद से कुछ देर के बाद बच्चे भी जीवित आ गए घर पर। यह सुनकर के सियारिन को जो राजा की रानी थी उसको आश्चर्य हुआ कि इसको कटवा दिया गया तो इसको कटवा दिया गया तो ये फिर कैसे आ गया, ये बच्चे कैसे जीवित हो गए, ये बच्चे कैसे जीवित हो गए। फिर भी अब जो है जीवित हो गए तो सियारिन ने राजा की रानी ने अपनी बहन मतलब कि मंत्री की पत्नी जो चिल थी पूर्वजन्म में, उससे पूछा कि क्यों तुम्हारे बच्चे जीवित रह जाते हैं और मेरे बच्चे मर जाया करते हैं। तो उसने कहा कि उसको पूर्वजन्म की बातें याद थी। चिल्ली को जो है वो पूर्वजन्म की बातें याद थी। तो उसने कहा कि पूर्वजन्म में तुम सियारिन थी और मैं चिल थी। मैंने जितिया का व्रत किया था, नियम से किया था, तुमने नहीं किया था, इस कारण हुआ। उसने कहा कि तुम भी जितिया का व्रत करो, इससे जो है तुम्हारी संतानें जीवित रहेंगी और सुरक्षित रहेंगी, दीर्घायु होंगी। उसने राजरानी ने माने सियारिन ने वह व्रत किया और उसके बाद से उसके जीवित बच्चे जो है जीवित रहे और बहुत ही प्रभावशाली बलशाली हुए और दीर्घायु हुए। यही कथा है। यह कथा जो है इससे भगवती दुर्गा की इसमें आराधना है। जीमूत वाहन की आराधना इसलिए है, जीमूत वाहन की पूजा प्रतिष्ठा इसलिए है कि उस राजा ने लोकोपकार के लिए, समाज कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। वह अलग बात है कि गरुड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और वे महानायक हो गए। इसलिए समाज के कल्याण के लिए जो मनुष्य आगे होती है, इन्हीं शब्दों का हो गया, कथा पूरी हो गई। हाँ ठीक है।